बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों अभी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो मैंने बीम लेआउट के हवाले से बनाई थी कि बीम का जो रूफ बीम्स होते हैं हम उनको कि जो रेनफोर्समेंट है उसको कैसे स्टडी करते हैं। तो मुझे एक जो दोस्त है उसका कमेंट आया था कि आप जो है वीडियोस बनाएं शुरू से, यानी फुटिंग से आप इसको शुरू करें। तो मैं फुटिंग से वीडियो को शुरू जो है वो कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आज जो मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है कि बिल्डिंग जब स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम लोग लीन करते हैं। तो लीन के लिए लेआउट जो है वो मस्ट होता है। अब लेआउट वो होता कि कैसे है, कौन-कौन से जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो हमारे ज़हन में होने चाहिए और ड्राइंग से हम इसको किस तरह स्टडी करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास एक लेआउट फुटिंग का एक लेआउट प्लान है। तो अब ये है कि इसमें दोस्तों हमारे पास ग्रिड मेंशन है। आप देखें कि ए, बी, सी, डी और जी तक की ग्रिड्स हैं। उसके बाद आप देखें तो इस साइड पे भी मेरे पास ग्रिड्स मौजूद हैं, यानी हॉरिजॉन्टली ग्रिड भी मौजूद हैं और वर्टिकली ग्रिड्स भी मौजूद हैं। तो आपने जब लेआउट शुरू करना है तो लेआउट तो आप को मालूम है कि आपके पास लेंथ और जो विड्थ है ये होनी लाज़मी है। तो अब अगर यहाँ पर उसने मेरे पास ड्राइंग की जो लेंथ और विड्थ है वो मेंशन नहीं की, तो उसका दोस्तों आसान हल के क्या है कि आपके पास ये जो आप जो ड्राइंग है इसको अगर गौर से देखें तो उसने सेंटर टू सेंटर जो ग्रिड्स हैं वो मार्क की हुई हैं। यानी ए को अगर आप गौर से देखें तो ये भी सेंटर में है, बी को देखें ये भी कॉलम के सेंटर में है और आप 6 को देखें ये भी सेंटर है, 5 भी सेंटर है, तरफ 4 भी कॉलम का सेंटर है। तो सबसे पहले आपने इन सेंटर टू सेंटर ये जो डायमेंशंस हैं इनको आपने ऐड करना है। तो मैंने जब इनको ऐड किया तो ये मेरे पास 66 फीट और 6 इंच आया और जब मैंने इनको ऐड किया तो ये मेरे पास 47 फीट और 9 इंच आ गया। तो अब सबसे पहले आपने अपने चारों जो कॉर्नर्स हैं इनको गुनिये में करना होता है, यानी इनको प्रॉपर करना होता है। तो गुनिया का करना आपको आता है, अगर नहीं आता तो उसकी वीडियो जो है वो मैंने बनाई हुई है, वीडियो आप लाजमी देखिए। तो घुगनी के लिए यानी 3, 4, 5 रूल लगा के आपने अपनी बिल्डिंग को जो लेआउट है उसको प्रॉपर कर लिया। तो अब सबसे पहले आपने अपना ये जो सेंटर पॉइंट्स हैं इनको मार्क करना है, अपनी जो लैंड है जहाँ पर आप ये बिल्डिंग बना रहे हैं। तो सेंटर यानी ये देखें कि अब आपने इस जब आपके पास जो चारों कोने आ गए तो इस सेंटर से दूसरा सेंटर का डिस्टेंस कितना है, 10 फीट और यानी 10 फीट और साढ़े 10 इंच है। इस तरह 11 फीट और हमारे पास ये जो है 1.5 इंच है। तो इसी तरह आपने सारे पॉइंट्स अपने सेंटर टू सेंटर मार्क कर लिए और इस साइड पर भी आपने सेंटर टू सेंटर मार्क करने हैं। फिर इस साइड पे भी और बॉटम वाली जो आपकी साइड है यहाँ भी आपने सेंटर टू सेंटर सारे पॉइंट मार्क करने हैं। अब आपने पॉइंट मार्क कर लिए साइडों वाले। अब बात रह गई कि सेंटर वाली मार्किंग कैसे एग्जैक्ट होगी। तो इसके लिए दोस्तों आप ये देखें कि अब आपके पास यहाँ इस सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस है 10 फुट और साढ़े 10 इंच। तो आपने इस सेंटर से 10 फुट और साढ़े 10 इंच पे एक निशान लगाना है। तो आपके पास जो निशान है वो यानी इस तरह का एक निशान आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपने ये लेंथ प्लस ये लेंथ, इन दोनों लेंथ को आपस में ऐड करना है और फिर इस पॉइंट से यानी इस सेंटर पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट को आपस में क्रॉस करना है। तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट आपस में क्रॉस करेंगे वो आपके पास इस कॉलम का सेंटर पॉइंट आ जाएगा। तो जब इसी तरह आपने इसका सेंटर पॉइंट मेंशन किया, फिर इसका फिर यानी ये जो सेंटर पॉइंट है ये आपने मेंशन कर लिए हैं। तो अब आपके पास आपके पूरे प्लॉट में पूरी लैंड पे सेंटर पॉइंट्स आ चुके हैं। अब सेंटर पॉइंट आ चुके हैं तो अब बात आती है कि लीन की। तो अब हमने लीन कैसे शुरू करनी है, यानी अब ये देखें कि ये जो उसने बनाया हुआ है डिज़ाइन, यहाँ से अंदर गया फिर यहाँ से बाहर आकर ये थ्रू आउट ये सारा जो उसने लेआउट किया हुआ है ये सेंटर वाला, ये अब हमने कैसे करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास जो इनके सेक्शंस होते हैं फुटिंग के उनको आपने देखना है। तो आप अगर सेक्शन को गौर से देखें तो उसने मुझे 2 फुट
सेंटर टू सेंटर उसने कहा है कि आप 2 फुट दोनों तरफ जा सकते हैं। और जो वाल है, वाल के लिए मुझे उसने कहा है कि आप 1 फुट और 3 इंच जा सकते हैं, यानी 15 इंच जा सकते हैं, यानी आपने फुटिंग करनी है। तो अब मैंने करनी है लीन। तो लीन के लिए हम लोग 4 या 6 इंच जो है वो फालतू का करते हैं फुटिंग से। क्यों? कि उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पे जब हमने फुटिंग की कंक्रीट करनी है जिसमें हमारे पास स्टील भी होता है, तो वो आसानी से उसके लिए एक साफ़ सी सरफेस आ जाए और हम जो है आसानी से जो अपनी जो शटरिंग है वो लगा सकें। तो अब आप अगर इसको गौर से देखें, तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप ये देखें कि उसने 2 फीट, अगर आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखाऊँ, तो ये आप देखेंगे उसने 24 इंच मुझे दिया हुआ है, यानी कि आपने 24 इंच सेंटर से इस साइड पे, फिर इस साइड पे, फिर यानी चारों साइडों पे जाना है। मगर मैंने लीन करनी है, तो लीन के लिए मैं 24 के बजाय 28 इंच चारों तरफ जाऊँगा। अब 28 इंच मैंने मूव करना है, तो आप को मैं अगर ये नीचे वाले कॉलम से दिखाता हूँ तो चलें। अब आप इस कॉलम पे आ गए सेंटर पे, तो अब आपने जब सेंटर पे आए, तो सेंटर से आपने 28 इंच पे एक मार्किंग यहाँ करनी है, इस साइड पे। फिर सेंटर से 28 इंच मार्किंग एक इस साइड पे करनी है। सेंटर से 28 इंच की मार्किंग इस साइड पे और सेंटर से 28 इंच की मार्किंग आपने इस साइड पे करनी है। तो अब जब आपके पास से यहाँ पे सेंटर से एक मार्किंग यहाँ पर आ चुकी है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अब करना क्या है आपने कि आपके पास ये जो मार्किंग है, इस मार्किंग से आपने जो 28 इंच का एक निशान यहाँ पे मेंशन करना है, फिर इस जो मार्किंग है, इस मार्किंग से 28 इंच का एक निशान आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो अब आपने इन पॉइंट्स को आपस में में जो है वो आप प्लास्टिक पे कागज़ पे फेंके, कुछ भी फेंके, मिला लिया। तो अब आप अगर इस ग्रिड को गौर से देखें तो ये थ्रू आउट सारी सेम जा रही है, यानी यहाँ से ये सारी सेम जा रही है। तो यही वाला काम आपने इस कॉलम के साथ भी करना है। आपके पास ये बाहर वाली जो लाइन है वो आ जाएगी। तो अच्छा, अब यहाँ तक तो आप आ गए, मगर अब आपने यहाँ तक ये इस कॉलम की 28 इंच यहाँ तक फुटिंग हो चुकी है। तो जब आप यहाँ पर आए, तो अब आपने अपनी वॉल की फुटिंग को देखना है। ड्राइंग में वॉल की फुटिंग है कितनी? 15 इंच, यानी 1 फुट और 3 इंच हमारे पास गिवन है। तो 4 इंच आपने और ऐड किया, तो ये कि कितनी हो गई? 1 फुट और 7 इंच। अब 1 फीट और 7 इंच, यानी अब यहाँ पे पॉइंट समझने वाली बात ये है कि अब 28 इंच में से आपने 28 इंच में से आपने 17, यानी जो है आपके पास 15 और 4 19 इंच माइनस करने। 19 इंच माइनस करने के बाद आपके पास कितने बचेंगे? 9 इंच। तो 9 इंच आपने यहाँ से अंदर की तरफ मूव कर जाना है। यानी अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ, तो आप लोग ये देखेंगे ये आपके पास कॉलम का एक सेंटर पॉइंट है। कॉलम का ये सेंटर पॉइंट है, तो आपने यहाँ से 2 फुट यहाँ पर आए, 2 फुट यहाँ पर और 2 फुट आपने यहाँ पर, फिर 2 फुट से आपने एक पॉइंट मार्क किया। तो जब आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला लिया, तो अब यहाँ तक ये देखें इस कॉलम की जो 28 इंच फुटिंग है, ये यहाँ तक, यानी जो 28 इंच फुटिंग थी यहाँ तक हो चुकी है। अब वाल है, इससे आगे वाल है, तो वाल के लिए आप 9 इंच अंदर आएँगे यहाँ से, और यहाँ से 9 इंच आप आ गए अंदर। अब यहाँ पे आपके पास एक और कॉलम है, तो इस कॉलम के लिए भी आप 2 फुट यहाँ पे आए, 2 फुट यहाँ पे, 2 फुट यहाँ पे। तो जब आपने इस कॉलम की फुटिंग कर ली, देखें कि 2 फुट आपने यहाँ तक इसकी फुटिंग हो चुकी है। तो अब यहाँ से फुटिंग करने के बाद आप 9 इंच यहाँ से भी अंदर आएँगे। तो फिर इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ पर कॉलम की फुटिंग हो जाएगी, और इसी तरह जब आप दूसरी तरफ आएँगे तो यहाँ पे आपके पास वॉल की फुटिंग हो जाएगी। ठीक है? अगर ये पॉइंट, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि अब इस कॉलम की और इस वॉल की फुटिंग हमने कैसे करनी है। यानी आप अगर ड्राइंग को गौर से देखें तो कोड और इस ड्राइंग का जो लेआउट है वो तो काफ़ी ईज़ी है, इससे भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आपको अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो बाकी आपके लिए कोई भी ड्राइंग जो है वो उसकी फुटिंग को रीड करना मुश्किल नहीं होगा।
तो इसी तरह जो दोस्तों आपने इस पॉइंट को मार्क किया। अब ये कौन सी थी, ये स्टिरअप फुटिंग ही स्टिरअप फुटिंग है, यानी सिंगल फुटिंग है। यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास कंबाइंड फुटिंग है, कंबाइंड फुटिंग। तो इसी तरह फिर ये भी कंबाइंड, ये तो सेंटर वाली सारी हमारे पास कंबाइंड फुटिंग है और कॉर्नर वाली हमारे पास जो है वो सिंगल फुटिंग्स है। तो आपको अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आप यहाँ से 9 इंच अंदर आए, फिर इसी तरह इस कॉलम पर भी आपने यही जो ये आप कह लें कि तरीकाकार है वही इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ से 9 इंच जब आप अंदर आए, तो जब आपने इस पॉइंट को मिलाया तो साथ ही इस सारी वाल की भी जो फुटिंग है वो आपके पास हो गई। इसी तरह बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं आपने इसी तरह ट्रीट करके उनकी फुटिंग को करना है, लीन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो इसकी रेनफोर्समेंट है उसको स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।